नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बाबिता। इस वक्त की बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से आ रही है, जहां पर एसकेएम के किसानों के बीच में आज जो है मारपीट शुरू हो गई है। जी हां, जहां पर किसानों के बीच एकता दिखाई दे रही थी, वहीं पर ये जो किसान है इनके गुटों में अब ये 2 गुट में बंट चुके हैं। तो इसी पर हम तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी न्यूज रूम में मौजूद है, युधिष्ठिर जी और अरुण जी। सबसे पहले सवाल जो है मैं अरुण जी से पूछना चाहूंगी। अरुण जी, किसान जो थे जो एकता के सुर जो उठा रहे थे, उनके बीच में जो है अब जो है दोनों के गुट बट गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है इस बात को पूरी तरह समझने की जरूरत है कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, ये मारपीट क्यों हुई किसानों के बीच में। केंद्र सरकार 3 कृषि कानून वापस ले चुकी है। अब जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि हम घर जाना चाहते हैं, हमारी जो मांग थी वो मान ली गई है, सरकार ने मान ली है। लेकिन नेता जिनको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। जिनको सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी करनी है, उन्हें खेती किसानी, किसान, फसल इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि फसल की कटनी, धान की कटनी और गेहूं के बुआई का वक्त है। किसान को यह दिख रहा है कि अगर हम फसल बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या, हम खेती करेंगे नहीं तो फसल बेचेंगे क्या। दूसरी चीज की ठंड आ रही है, उन्हें दिख रहा है कि नहीं, पिछले साल हम ठंड में कैसे सड़क पर ठिठुर ठिठुर कर रहे थे, इस सब और पुनः वही अवस्था हमें झेलनी पड़ेगी इन 10 जो किसान नेता हैं उनके कहने पर। अब इनसे दूरी बनाते हुए हमें अलग होना चाहिए। सबसे जो बड़ी चीज मैं इसमें एक अंदर की बात जो बता रहा हूं आपको, आखिर ये लड़ाई हुई क्यों। आज 4 दिसंबर है, आपको याद होगा 26 नवंबर के बाद 29 नवंबर की तिथि तय हुई, पुनः 29 नवंबर जिस दिन संसद सत्र शुरू होने वाला था, उस दिन के बाद किसानों ने कहा कि नहीं, हम 4 दिसंबर को फैसला लेंगे, जिसे लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक चल रही थी किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी। अब इसमें क्या है कि सरकार ने कहे हैं कि भाई साहब आप हमें 5 नाम दीजिए जो एमएसपी पर हमसे बात करें। एक कमेटी आप खुद बना दीजिए कि ये 5 नाम है साहब, ये बात करेंगे। अब इनमें लड़ाई इसलिए छिड़ गई है कि वो 5 नाम कौन होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि हम होंगे, भारतीय किसान यूनियन कह रहा है कि हम होंगे। अलग अलग जो 32 टोटल किसान संगठन हैं, उनमें अब लड़ाई इस बात की छिड़ गई है। पहले जो समिति जाती थी, पहले जो प्रतिनिधित्व मंडल जाता था, वो सारे किसान संगठन से एक जाते थे। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि नहीं साहब, 5 नाम दीजिए, उन्हीं की हम कमेटी बनाएंगे, उनसे हम बात करेंगे किसानों के हर मुद्दे पे, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो या जो किसान शहादत की बात हो रही है उसका मुद्दा हो। कोई भी किसान से जुड़ा हुआ मामला है, मैं इन 5 लोगों से बात करूंगा। ये 5 लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब क्या है कि मसला यहां लड़ाई का यही है कि आखिर वो 5 लोग होंगे किस संगठन से। प्रत्येक संगठन चाह रहा है कि हमारे लोग हों, राकेश टिकैत चाह रहे हैं कि हमारे लोग हों, संयुक्त किसान मोर्चा चाह रहा है कि हमारे लोग हों। मेन लड़ाई ये है। उससे भी बड़ी बात, एक बड़ी खबर और मैं आपको बता दूं कि आज रविंदर पाल कौर इकलौती 32 किसान संगठनों में इकलौती किसान संगठन की नेता हैं, रविंदर पाल कौर, जिन्होंने आज सुबह बयान दिया था कि साहब हमने जो मांग की थी सरकार से, सरकार ने वो मान ली है, हम अब वापस जाएंगे। किसान अब बॉर्डर को छोड़कर अपने खेतों में जाएगा, अपने घरों में जाएगा। इस ठंड में हम मरने के लिए यहां अब नहीं बैठेंगे। लेकिन रविंदर पाल कौर का उन्हीं किसान संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। संगठनों ने नहीं, बल्कि कहिए कि किसान संगठन के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया कि आप इस तरह की बात नहीं कह सकती हैं। बोली क्यों? जब हमारी जो डिमांड थी वो सरकार ने मान ली है, तो हम क्यों नहीं वापस हमें जाना चाहिए। अगले मुद्दे पर बात होगी, समिति बनाने की बात हुई है, समिति डिसाइड करिए। तो मेन जो ये लड़ाई हुई है, ये मारपीट जो हुई है, ये जो झगड़ा हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि 5 लोगों का नाम कहां से भेजा जाए, किसको भेजा जाए। जिसमें राकेश टिकैत कहेंगे कि हम रहेंगे, किसान संयुक्त मोर्चा कहेगा हम रहेंगे, अन्य जो 32 संगठन के लोग कहेंगे वो हम रहेंगे। अच्छा, हर किसी को अपनी नेतागिरी चमकानी है, हर किसी को टिकट चाहिए, हर किसी को नेतागिरी करनी है सड़क पर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरे मारपीट का। और अगला स्टेप जब आप आती हैं तो ये है कि किसान संगठन, किसान और नेता, इसमें अंतर होता है। एक वक्त था जब किसान आया था सड़कों पर, लेकिन अब वो किसान पूरी तरह लौट चुका है। सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर अब संगठन दिख रहे हैं। और इस संगठन के जो 10 नेता हैं, 32 संगठनों के जो बड़े 10 नेता हैं, वो अब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो अब सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व
और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ही हो रही है। बिल्कुल सही कहा अरुण जी आपने। ये जो लड़ाई हो रही है वर्चस्व और नेतागिरी चमकाने के लिए हो रही है। पहले जो है 3 कृषि कानूनों को लेकर मांगे चल रही थी कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। फिर एमएसपी पे गारंटी पर मांगे चलने लगी कि एमएसपी पे हमें गारंटी दी जाए। सरकार ने टीम गठित कर दी, उसके बाद 5 लोगों के नाम मांगे, उसके बाद ये विरोध आवाज क्यों शुरू हो गया, विरोध की आवाज क्यों शुरू हो गई? देखिए, ये सब मलाई खाने के चक्कर में है। जितने भी ये किसान नेता हैं जो किसानों के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, जो राजनीति के बड़े ठेकेदार अंदर ही छिपे हुए हैं इनके अंदर, तो ये सब इनका एक कह सकते हैं ये जो इनकी स्ट्रेटजी है कि इन्हें किसानों के नाम पर अपनी दुकान चलानी है। ब्लैकमेलर हैं बड़े बड़े ये सब। आप क्या मानते हो किसान नेता इन्होंने आज से पहले किसकी मांग उठाई? कांग्रेस सरकार थी या कोई और सरकार थी? हालांकि आंदोलन हुआ। महेंद्र टिकैत थे इनके पिता राकेश टिकैत के, उन्होंने तो बहुत बड़ा आंदोलन किया था कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान और मांगों को अपने हिसाब से मंगवाया। ऐसा थोड़ी है कि आप कह दो कि भैया घर जाके हमको खाना खिलाना है हमें जाके, तो ऐसे थोड़ी होता हर चीज कि सरकार आपको सारे काम करेगी। आप ये भी देखिए इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं। किसानों की बात आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं? सरकार तो आपके पैसों से चलती है ना। और आप आकर के कितने लाख करोड़ रुपए का तुमने नुकसान कर दिया। इतने महीने से आप बैठे हुए हैं, कितने लाख करोड़ रुपए का आपने नुकसान किया है। लोगों को कई घंटों तक जाम में गुजरना पड़ता है और अब फिर हट नहीं मान रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं ये तो तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए और गारंटी भी अपने हिसाब से चाहिए। तानाशाही मतलब एक तरीके से यहाँ लोकतंत्र की बात नहीं है। ये लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते घूमते हैं राकेश टिकैत एंड कंपनी। ये सब क्या है? इनकी तानाशाही। अब देखिए जब से कृषि कानूनों की वापसी हुई है, संसद में मोहर लग चुकी है, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी है, वापस हो गए तीनों। कह रहे थे पहले तो ये कह रहे थे कि नहीं मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, अब एमएसपी को लेकर भी इन्हें भरोसा नहीं कि क्या पता एमएसपी पे ना कानून बनाए। भाई तुम्हें जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तुम्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, देश की किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, तो भरोसा किस पर है? क्या कनाडा से जो खालिस्तानी कंपनी है उनसे है? क्या पाकिस्तान के इमरान खान पे भरोसा है? तो मतलब आप चाहते क्या है? लोकतंत्र आपकी बात रखनी चाहिए। अब देखिए किस तरह से सिंघू बॉर्डर पे इनमें आपस में मारपीट हो गई है। अब एक गुट चाहता है कि पूरा, जैसे सर ने बताया कि एक गुट ये चाहता है कि हमारी जो मांग थी, पंजाब का एक गुट है वो कह रहा है कि ठीक है अब हमारी मांग पूरी हो गई, तीनों कृषि कानून वापस की थी। बात रही एमएसपी की, तो कल जो कृषि मंत्री उन्होंने कह दिया कि हम जो है हमने इस पर समिति गठित कर दी है और जो समिति गठित की है जो लोग हैं इसमें वो जल्द ही इस पर काम करेंगे और किसान तरफ से जो किसान संगठन तरफ से हमें वो नाम दिए जाएं जो आपकी तरफ से जारी किए जा रहे हैं। अब इसमें हर कोई मलाई खाना चाहता है। राकेश टिकैत खुद सोच रहे हैं कि मेरे को मिल जाए और पंजाब के कई संगठन हैं वो भी चाहते हैं। तो अलग अलग संगठन में इतने संगठन हैं, छोटे मोटे बड़े लगा के कई संगठन ऐसे हैं, 37-40 के लगभग बैठेंगे। तो कहाँ से किस 5 नाम पे कैसे समझते हुए, और 40 में से अगर अलग अलग लेंगे तो वही बवाल खड़ा होगा जो अब तक 14-15 बैठकें हो चुकी थी कृषि कानूनों पर। लगातार क्लॉज बाय क्लॉज समझने की कोशिश की गई कि भैया क्या दिक्कत है आपको तो बस काला दिख रहा था। बात किसी ने ये नहीं बताया कि काला है क्या, बस ये दिख रहा था कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। तो ये सब बवाल, मुझे नहीं लगता कि ये जो किसान हैं ये सहमत होंगे। जो किसान थे वाकई वो अपने घर जा चुके हैं और थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो भी अपने घर ही पहुंचने वाले हैं। और जिस तरीके से आज बैठक हुई है कि संयुक्त किसान मोर्चा की, आपस में जो बजा है लट्ठम लट्ठा। अब देखो राकेश टिकैत दोबारा से बवाल खड़ा करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। कल उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो लाठी चलाते हुए दिखा रहे हैं। अब लाठी भी है, लाठी की बात कहाँ से आ रही है? 26 जनवरी पे आपने कहा था कि झोला और डंडा लेके आना, उसके बाद क्या हश्र हुआ, लाल किले पर कैसे हमारे देश का अपमान किया गया। तो अब फिर से कर रहे हैं कि लाठी डंडा दिखा के ये कोशिश कर रहे हैं कि डरा रहे हैं सरकार को, ब्लैकमेलर साहब, कि देखो तैयारी हो रही है पूरी दोबारा से, कह रहे संसद तक जाएंगे फला। कि सब कुछ नहीं है, ये सब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे माहौल बनाने वालों का इलाज भी हो रहा है। तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं और राकेश टिकैत मुझे तो नहीं लगता है कि वो शायद इन चीज़ों को मान है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि पंजाब के जो किसान संगठन हैं लगभग सारे मान चुके हैं कि ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, अभी बात नहीं निकल के आ रही है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब से कांग्रेस छोड़ी है तब से आप देख रहे होंगे कि पंजाब के किसानों का और वहाँ के किसान संगठन के नेताओं का सुर बदले हुए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि पंजाब में एक बड़ा रसूख है उनका,
और वो इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने एक तरीके से सिग्नल कई बार दे दिए कि जब चुनाव होगा तो पंजाब चुनाव में इस बार वो बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, तो उनका भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। और मुझे लगता है कि पंजाब के सारे किसान चले जाएंगे। और जो बवाल हुआ है, राकेश टिकैत के चेहरे पर जरूर एक काला धब्बा लगेगा इससे कि आप खूब कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, लेकिन बवाल आपके घर में ही हो रहा है। आप मान क्यों नहीं रहे हैं? जब तीनों कृषि कानून वापस से क्यों बवाल खड़ा कर रहे हो? तो कुछ होने वाला नहीं है। मुझे लगता है 1-2 दिन में सब शांत हो जाएगा मामला और सारे किसान अपने घर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने 3 कृषि कानून के वापस होने के बाद भी किसान में जो है जंग चल रही है। दोनों किसान जो है अब 2 गुटों में बट गए हैं और अब जो है संगठनों के बीच ये लड़ाई चल रही है कि एमएसपी पर जो टीम गठित हुई है उसमें वो 5 नाम कहां से जाएंगे। इसी पर तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।